अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हरमन आइंस्टीन और माता पॉलिन आइंस्टीन थी। उनका पूरा नाम अल्बर्ट हेमर्न आइंस्टीन था। जब आइंस्टीन पैदा हुए थे तो उनके सिर का आकार थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। आइंस्टीन का बचपन मुश्किलों में गुजरा था। वो बचपन में बोल भी नहीं पाते थे। एल्बर्ट 4 साल की उम्र तक ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाए थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बचपन में जब आइंस्टाइन को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था, तब आइंस्टाइन को टीचर की बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी और वह हमेशा बहुत ही खराब नंबर लाते थे। यह उस वक्त की बात है जब आइंस्टाइन को एक टीचर कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन उनकी बात आइंस्टाइन को समझ नहीं आई, इसलिए आइंस्टाइन ने उनसे दोबारा पूछा। इस बात से गुस्सा होकर टीचर ने इस लाइन को कहा कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला। स्कूल में लगातार खराब नंबर आने की वजह से आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया गया था। बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि आइंस्टाइन को 7 साल की उम्र तक कुछ पढ़ना भी नहीं आता था। स्कूल से निकाले जाने के बाद आइंस्टाइन को उनकी मां ने खुद ही पढ़ाया था। आइंस्टाइन को बचपन में देखकर कोई भी यह बात नहीं कह सकता था कि यह वही बच्चा है जो बड़ा होकर फिजिक्स की दुनिया बदल देगा और फिजिक्स के कार्यों के लिए नोबेल प्राइज जीतेगा। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसके जन्मदिन पर उनके पिता हरमन आइंस्टीन ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र लाके दिया। चुंबकीय कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा कि आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यही से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर का एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। आइंस्टाइन ने बहुत से आविष्कार किए थे, लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण उन्हें याद किया जाता है। यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बॉम्ब का आधार बना था। जब आइंस्टाइन 5 साल के हुए तो उन्हें म्यूनिक के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। बोलने में होने वाली कठिनाई के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल जाना कुछ समय बाद शुरू किया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद खाने की तरह लगता था। परंतु उनकी मैथ्स और साइंस में गहरी रुचि थी। एक बार इनके मैथ्स के टीचर ने इन्हें यह तक कह दिया कि एल्बर्ट, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा ज्ञान तुम्हें गणित का है और तुम निश्चित ही इस लायक हो गए हो कि मुझे पढ़ा सको। आइंस्टाइन के दिमाग में पैरिटल लोब का आकार सामान्य ब्रेन के मुकाबले 15% बड़ा था। वो बचपन से ही एनालिटिकल और क्यूरियस माइंड वाले थे, लेकिन उनकी मेमोरी बहुत वीक थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भूलने की इतनी ज्यादा आदत थी कि वह अपने घर का फोन नंबर भी भूल जाते थे। आइंस्टाइन से उनके एक मित्र ने जब उनका फोन नंबर मांगा, तब आइंस्टाइन फोन डायरेक्टरी चेक करने लगे ताकि वहां से वह उन्हें अपना नंबर बता दे। आइंस्टाइन को फोन डायरेक्टरी चेक करते हुए देखकर उनके दोस्त बोले, क्या तुम्हें अपना फोन नंबर भी याद नहीं रहता? इसके जवाब में आइंस्टाइन ने कहा कि जो चीजें मैं किताबों में ढूंढ सकता हूं, उसे मैं याद क्यों रखूं? इस बात से यह साबित होता है कि आइंस्टाइन को भूलने की कितनी ज्यादा आदत थी। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से ट्रेन में आ रहे थे। कंडक्टर हर यात्री का टिकट पंच करता चल रहा था। जब आइंस्टाइन की बारी आई तो वे अपनी शर्ट में टिकट ढूंढने लगे।
वहां भी नहीं मिला तो पैंट की जेब में, फिर अपने ब्रीफकेस को खोलकर ढूंढने लगे। सीट के नीचे भी देखा। उन्हें इतना परेशान देखकर कंडक्टर बोला, डॉक्टर आइंस्टाइन, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोग आपको जानते हैं। मुझे पता है कि आपने टिकट लिया है। आप बेफिक्र रहें। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। जब वह दूसरी बोगी में जाने को हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि महान वैज्ञानिक अभी तक टिकट ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, डॉक्टर आइंस्टाइन, आप कतई परेशान नहीं हो। मुझे मालूम है कि आपने टिकट लिया है। आइंस्टाइन बोले, यंग मैन, यह तो मुझे भी मालूम है कि मैं कौन हूं। सिर्फ मुझे यही नहीं मालूम है कि मुझे जाना कहाँ है। इसीलिए टिकट का मिलना बेहद जरूरी है। आइंस्टाइन ने जब देखा कि लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगाने लगे हैं तो उन्होंने एक युक्ति लगाई। $1 कैश दो, $1 का चेक लेकर जाओ जिस पर मेरा दस्तखत रहेगा। लोग चेक ले तो जाते थे मगर कैश नहीं कराते थे। मोरल: किसी भी इंसान के बचपन को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि वह बड़े होकर क्या करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बचपन में बहुत तेज हो वही बड़ा होकर कमाल कर सकता है। आइंस्टाइन के जीवन से हमें कभी ना हार मानने की सीख मिलती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।